अपनी गलती को मानना और उसको सुधारना, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इससे हमारी ईगो हर्ट होती है, तो इसीलिए हम जो है अपनी गलती का ज़्यादातर मानते ही नहीं है। पर चलो छोड़िए इन सब बातों को और चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है ये देखिए पुराने DIYs जो है मैंने पैक करके रखे होते, शिफ्टिंग के टाइम के हैं ये। तो जो पैक करके रखा था एक, वो तो अच्छे से आई थिंक वो उसको मैं खोलूँगी तो वो ठीक ही रहेगा, बाकी ये सारे जो हैं वो टूट गए थे। तो बहुत दिनों से मैंने इनको उठा के रखा हुआ था कि एक दिन सोचा था कि इनको ठीक कर दूँगी, और वो दिन फाइनली आ गया। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेती हूँ पैकिंग को। उस वो तो लगभग ठीक थे, तो इसीलिए मैंने उनको ज़्यादा रिपेयर नहीं किया। तो नेक्स्ट ये आता है मेरे पास। जब ये मैंने बनाया था तो इसी तरीके से बनाया था कि मुझे लग ही रहा था कि ये बाद में टूट जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना मुझे नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या चीज़ बनानी चाहिए और क्या चीज़ लगाएं। तो ये मैंने दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे इनको एक मजबूत सा बेस बना लिया, और एक इक्वल साइज़ दे दिया था दोनों को एक जैसा रख लिया। और इसके बाद मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया, और फिर जो है मैंने टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसीस करके इसको पूरा टिश्यू पेपर से कवर कर दिया था, ताकि जो भी जो अनइक्वालिटी है इसके अंदर वो जो रिमूव हो जाए। अब ये इसकी साइड्स में एक पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया ब्रश की हेल्प से, धीरे धीरे करके। आपको थोड़ा सा ही दिखाया है यहाँ पे मैंने, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्यों अदरवाइज़ इस पैटर्न को ड्रॉ करने में तो मुझे बहुत टाइम लगा था। और फिर इसकी एक आउटलाइन कर दी। और ये जो हमारे पास पाइन होते हैं, ये लगभग हमारे इसमें पहाड़ी इलाकों में मिलता है, ये यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। इसके मैंने ये लीव्स को तोड़ लिया था और कलर कर दिया था। नियॉन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, पिंक और येलो कलर का। और फिर मैंने इससे एक फ्लावर बनाने की सोची थी। ये जो मैंने बेस तैयार किया है जिस पे नैपकिन लगा के मैंने इसको सिक्योर कर लिया था, इस पे मैंने एक फ्लावर जो है वो यहाँ पे बना दिया था। अब ये एक फ्लावर तो मेरा लगभग तैयार हो गया, और दूसरा भी मैंने इसी तरीके से ग्लू गन की हेल्प से ये छोटी छोटी जो लीव्स हैं वो लगा के और तैयार कर लिया है। और एक सिंपल सी ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्राइंग जो है वो मेरे से होगी भी नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रखा है कि इजीली हम इसको घर पे जो है वो कोई बिगनर जो है वो भी बना सके। और वैसे मैं भी एक बिगनर ही हूँ, तो मैंने ब्रश की हेल्प से ये हमारे यहाँ पे इसमें छोटे छोटे होल भी बना दिए सेंटर में। और इसको फिर मैं उसे ब्लैक कलर से जो है वो ये होल्स कवर कर दूँगी। और Old acquaintance we forgot and never thought upon. The flames of love extinguished and fully past and gone. और ये नेक्स्ट मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया था, और इस पे सीडीज़ को कट करके यहाँ पे मैंने ऊपर जो है उसके पीसीस लगा दिए थे। तो ये अंदर से भी बिल्कुल टूट गया था, और इसके ऊपर भी काफ़ी बुरा हाल हो गया था, और ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाता था उस सीडीज़ के कवर पीसीस की वजह से। तो ये मेरे पास एक शीट रखी हुई थी, डेकोरेटिव सी शीट है, तो इसको मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया। और क्योंकि इसका कलर भी इसके साथ जो है वो लगभग जो है वो मैचिंग में आ रहा था, ब्राउन ब्राउन जो है वो मैच हो रहा था, गोल्डन ब्राउन अच्छा लग रहा था। और अंदर वाले कंपार्टमेंट भी इसके लगभग सारे जो हैं वो ब्रेक हो चुके थे। और ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको दोबारा से सिक्योर कर दिया। उस टाइम पे अच्छे से मुझे ना तो इसको लगाना ही आया, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है, और ना ही मुझे ढंग से चीज़ों को बनाना आता था। अभी भी वैसे मेरे को इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता है कि हाँ मैं बोल सकूँ कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ, बट हाँ ठीक है, हम अपनी बनाई हुई चीज़ों में कुछ रेनोवेशन तो कर ही सकते हैं। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी बाद में हमें कई बार फील होता है कि ये चीज़ जो है इस तरीके से नहीं, हमें ऐसे बनाना चाहिए था, तो उसको हम कर सकते हैं। और वही मैंने इस वीडियो के अंदर किया। अपने जितने भी पुराने DIYs थे उन सबको मैंने एक तरीके से रिपेयर कर लिया, या कह लीजिए कि रेनोवेट कर दिया है। और ये नेक्स्ट मैंने कि ये रोल को यूज़ करके, और रोल और सीडीज़ को यूज़ करके एक स्टैंड बनाया था, जिसमें मैंने छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स रख दिए थे। और इस रोल को भी रोल प्लस सीडीज़ और ये सारा जो भी मटेरियल है स्टोन से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। इसको मैंने दोबारा से
ग्लू गन की हेल्प से लगा दिया, बट ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा था, तो मैंने इसमें नीचे थोड़े से, इसका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया था मैंने इतना, एक ही लेयर थी उसमें सिर्फ, क्योंकि ये केक स्टैंड की जो एक पतली लेयर होती है उसी तरीके से इसका बस पतला सा एक बेस था। मैंने उसमें उसके नीचे 4 जो हैं वो बॉटल के जो ढक्कन होते हैं 4, वो एज अ थोड़ा सा उसको सपोर्टिव मटेरियल की तरह जो है वो लगा दिया था। और सारे मैंने ये स्टोन जो वाइट कलर के स्टोन यूज़ किए थे, इनको मैंने सभी को दोबारा से ग्लू गन की हेल्प से लगा दिया। और मोस्टली मैंने देखा है कि जब हम स्टोन्स वाला कुछ ऐसे बनाते हैं तो वो स्टोन्स कभी ना कभी तो उतर ही जाते हैं। मैंने पता नहीं, एक मेरे पास इससे नेक्स्ट जो मैं एक डेकोरेटिव टेबल जो है वो अपनी वो रिपेयर करूँगी, उसमें मैंने बहुत बार उन स्टोन्स को लगाया, बट वो फिर भी निकल जाते हैं। स्टोन्स के साथ लगभग बहुत बार ऐसा होता है। लग तो उस टाइम तो हमें लगता है कि अच्छे से लग गए, बट बाद में ये निकलते रहते हैं। तो इनको सबको मैंने अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर लिया। और ये गोटा मैंने पहले उल्टा लगाया था और अब मैंने इसको जो है वो सीधा करके लगा दिया। और ये मैंने इसमें सीडीज जो हैं वो इंसर्ट कर दी थी अंदर की तरफ। और ये वही डेकोरेटिव टेबल जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बात की है, इसमें लगभग 10-15 स्टोन्स जो है वो उतर गए थे, तो इन स्टोन्स को भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से लगा दिया। और इस टेबल के नीचे जो है मैंने वो पैर नहीं लगाए थे, और पेंट की खाली बोतल, जो छोटे वाले पेंट्स की बोतल होती है, वो मैंने इसमें चारों तरफ ये एज अ जो है इसमें पैर की तरह जो ऐड कर दिए। और अब इनका फाइनल लुक देख लेते हैं। दोनों टेबल्स में से कौन सी टेबल आपको अच्छी लगी? एक तो जो मैंने अभी रिपेयर की है और एक दूसरी मैंने ये दिवाली सीरीज़ में बनाई है। दोनों को मैंने वीडियो में एक साथ ही रखा हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में से कौन सी टेबल आपको ज़्यादा अच्छी लगी।